हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 जो हिंदी इलेक्टिव का है। हिंदी इलेक्टिव का अध्याय 1 पढ़ने वाले देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और आज से 12th का क्लास का रोज ही क्लास होगा, तो आप सब रोज जरूर जुड़िएगा। 7 बजे क्लास अपलोड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया था? है देवसेना का जो गीत है वो किस नाटक से लिया गया है? तो देवसेना का जो गीत है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना का गीत जो किसने लिखा है? तो देवसेना का जो गीत है वो लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ये जो देवसेना का गीत है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर टू है देवसेना कौन थी? देवसेना जो थी वो कौन थी? तो देवसेना जो थी वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। कौन थी? मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन। ऑप्शन नंबर जो ग है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? क्वेश्चन नंबर थ्री है कि देवसेना जीवन भर किसका आश्रय में रही? देवसेना जो जीवन भर किसका आश्रय में रही? तो देवसेना जो जीवन भर स्कंदगुप्त के प्रेम के पाने की आशा में रही। ऑप्शन नंबर ख जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैंने नीज दुर्बल पत्तों पर, यहाँ दुर्बल पत्तों क्या क्या अर्थ है? मैंने दुर्बल पत्तों पर जो लिखा है वो, यह जो है पंक्ति है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, देखते हैं आंसर क्या है। इसका अर्थ है देवसेना का असहाय जीवन। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है श्रीमती स्वप्न की मधुमाया में। श्रीमती स्वप्न की मधुमाया जो ये पंक्ति है, यह क्या है? यह क्या क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है प्रेम पाने की व्यर्थ कोशिश। इसका अर्थ है कि प्रेम पाने की व्यर्थ कोशिश। ऑप्शन नंबर ख जो है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि देवसेना किससे प्रेम करती थी? देवसेना जो थी वो किससे प्रेम करती थी? तो देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। ऑप्शन नंबर जो ग है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि देवसेना ने अपने जीवन में कैसे बिताया? देवसेना जो था अपना जीवन कैसे बिताया? तो देवसेना जो है अपना जीवन देश सेवा और भीख मांगकर बिताया। ऑप्शन नंबर ग जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि प्रलय के आंसू से क्या तात्पर्य है? प्रलय के आंसू से क्या तात्पर्य है? तो भयंकर दुख की आंसू। प्रलय के आंसू से क्या तात्पर्य है? भयंकर दुख की आंसू। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है देवसेना ने अंतिम समय में कौन सा प्रस्ताव ठुकरा दिया? देवसेना जो थी वो अंतिम समय में कौन सा प्रस्ताव ठुकरा दिया? तो स्कंदगुप्त से विवाह का। क्या? स्कंदगुप्त से विवाह का प्रस्ताव अंतिम में ठुकरा दिया। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि निर्झर शब्द का अर्थ है। निर्झर शब्द का क्या अर्थ है? तो निर्झर शब्द का अर्थ है झरना। ऑप्शन नंबर जो है एक क है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है जीवन रथ पर यहाँ किस रथ पर की बात की गई है? यहाँ पे जो जीवन रथ पर एक किस पंक्ति है, यहाँ पर किस रथ की बात की गई है? तो जीवन की यात्रा की। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि हार शब्द का क्या अर्थ नहीं है? हार शब्द का जो क्या अर्थ नहीं है? तो खुशी। हार शब्द का जो खुशी है वो अर्थ नहीं है। पराजय, माला और विफलता, ये सब हार शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है हृदय की परख से क्या अभिप्राय है? हृदय की परख से क्या अभिप्राय है? हृदय की जांच, या फिर प्रेम की सच्ची पहचान, किसी को समझना, या अपनी पसंद। तो इसका क्या आंसर है? तो प्रेम की सच्ची पहचान। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है देवसेना का गीत कैसा गीत है? देवसेना का जो गीत है वो कैसा गीत है? तो देवसेना का जो गीत है वो वेदना और निराशा से भरा गीत है। ऑप्शन नंबर जो ग है
वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है वेदना मिली विदाई। वेदना मिली विदाई, यहाँ किस वेदना की बात हो रही है? यह किस वेदना की बात हो रही है? तो प्रेम में मिली असफलता की वेदना। ऑप्शन नंबर जो ख है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भ्रम शब्द का प्रतीक है। भ्रम शब्द का प्रतीक, भ्रम शब्द जो किसका प्रतीक है? तो भ्रम शब्द मन का जो भटकाता है उसको भ्रम शब्द का प्रतीक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि जीवन धन किसे कहा गया है? जीवन धन जो किसे कहा गया है? पैसों को, प्रेम को, या जीवन के अनुभव को, या फिर सांसारिक सुखों को। तो जीवन का जो धन है वो किसे कहा गया है? तो जीवन का धन जो जीवन के अनुभवों को कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो ग है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रेम को क्यों ठुकराया? देवसेना ने जो स्कंदगुप्त का जो प्रेम है वो क्यों ठुकराया? क्योंकि स्कंदगुप्त ने पहले उसे ठुकराया था और अब वह अकेले रहना चाहती थी। क्योंकि स्कंदगुप्त पहले देवसेना को ठुकरा दिया था, इसलिए देवसेना जो अब अकेले रहना चाहती थी, इसलिए वो स्कंदगुप्त का प्रेम ठुकरा दिया। और आप सब भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा जो जिस छात्र को पता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि कवि ने देवसेना के गीत में किस रस का प्रयोग किया गया है? कवि ने जो देवसेना का गीत में किस रस का प्रयोग किया गया है? तो वो करुण रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर जो ग है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है आहा वेदना मिली विदाई। आहा वेदना मिली विदाई इस पंक्ति में कौन सा भाव है? आहा वेदना मिली विदाई में इस पंक्ति में कौन सा भाव है? तो पश्चाताप और दुख का भाव है। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि श्रीमती स्वप्न की मधुमाया में कौन सा अलंकार है? श्रीमती स्वप्न की मधुमाया में इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रेम कब और कैसा लग रहा था? देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रेम अब कैसा लग रहा था? तो एक बोझ और पश्चाताप के जैसा लग रहा था। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? मेरा जीवन रथ बढ़ रहा है। मेरा जीवन रथ बढ़ रहा है। यह जीवन रथ किस दिशा में बढ़ रहा है? ये जीवन जो किस दिशा में? तो वृद्धावास अवस्था और मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है कि देवसेना की पहचान क्या थी? देवसेना की जो पहचान थी वो क्या थी? तो देश की रक्षा और तपस्विनी। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 के है लोटा लो यह अपनी थाती। यह थाती शब्द का क्या अर्थ है? थाती शब्द का क्या अर्थ है? तो अपनी धरोहर या अमानत। धरोहर या अमानत। आई होप आप सब लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देवसेना का गीत कंप्लीट हो गया। अब अध्याय 1 का दूसरा कविता की ओर बढ़ते हैं। वो जो है कार्नेलिया का गीत, इसका वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सबका आंसर, और वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। इस चैनल पे आपको क्लास 12 के सभी विषय की पढ़ाई कराई जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है? कार्नेलिया का जो गीत है वो किस नाटक से लिया गया है? तो कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। किस नाटक से? चंद्रगुप्त नाटक से। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कार्नेलिया कौन थी? कार्नेलिया जो थी वो कौन थी? तो कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। कौन थी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कार्नेलिया कहाँ बैठकर भारत की सुंदरता का वर्णन कर रही थी? कार्नेलिया जो तो कहाँ बैठकर भारत की सुंदरता का वर्णन कर रही थी? तो वो सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर जो क है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है अरुण या मधुमाया देश हमारा। यह अरुण शब्द किसका प्रतीक है? अरुण शब्द जो किसका प्रतीक है? अंधेरे का, लालिमा, उदय होते सूर्य का, या ठंडा का, या फिर रात का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट होगा लालिमा या उदय होता सूर्य का। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस पंक्ति में भारत किस विशेषता का वर्णन है? इस पंक्ति में जो है भारत का किस विशेषता का वर्णन है? तो इस पंक्ति में जो भारत का विशेषता का वर्णन है मेहमान नवाजी और आश्रय प्रदान करने की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कविता में नव जीवन से क्या अभिप्राय है? कविता में जो नव जीवन है उससे क्या अभिप्राय है? तो नव जीवन से अभिप्राय है जीवन की नई सुबह। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लघु सूर्धन से पंख पसारे। यह लघु सूर्धन किस का प्रतीक है? लघु सूर्धन जो है किसका प्रतीक है? तो ये पक्षियों के रंगीन पंख का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सीमित शब्द का विलोम शब्द है? सीमित शब्द का विलोम शब्द क्या है? असीमित, कम, या बांधा हुआ, या छोटा। तो सीमित शब्द का विलोम शब्द है असीमित। ऑप्शन नंबर जो क है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कवि ने भारत को मधुमाया देश क्यों कहा? कवि ने जो भारत को मधुमाया देश क्यों कहा? तो कवि ने भारत को मधुमाया देश इसलिए कहा क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि पंख पसारे में कौन सा अलंकार है? पंख पसारे में कौन सा अलंकार है? तो पंख पसारे में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तखु शिखा पर नाच रही है। यह तखु शिखा का अर्थ क्या है? तखु शिखा का क्या अर्थ है? तो पैर की सबसे ऊपरी शाखा। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कविता में लघु सूदन से पंख पसारे कौन आ रहे हैं? तो कौन आ रहे हैं? तो पंछी आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सीमित शब्द का अर्थ है। सीमित शब्द का क्या अर्थ है? तो सीमित शब्द का अर्थ है बांधा हुआ जिसको कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं। बांधा हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ग है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कार्नेलिया के गीत में कौन सा कार्नेलिया का गीत में किस भाव की प्रधानता है? कार्नेलिया का गीत में किस भाव का प्रधानता है? तो भारत के प्रति गौरव और प्रशंसा का भाव है। ऑप्शन नंबर जो ग है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सिंधु तीर पर यहाँ तीर का क्या अर्थ है? सिंधु तीर पर यहाँ तीर का क्या अर्थ है? तो किनारा। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत शब्द का पर्याय नहीं है। भारत शब्द का पर्याय नहीं है। क्या नहीं है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो घ है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि अंधकार शब्द का विलोम है। अंधकार शब्द का विलोम क्या है? तो अंधकार शब्द का विलोम है उजाला है, या फिर रात है, काला है, या प्रकाश है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश। इसका राइट आंसर क्या है? प्रकाश। अंधकार का विलोम शब्द है प्रकाश। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि मधुमाया देश में कौन सा अलंकार है? मधुमाया देश में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि कार्नेलिया का गीत किसके द्वारा गाया गया है? कार्नेलिया का गीत जो है किसके द्वारा गाया गया है? तो ये कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि अनजान क्षितिज क्षितिज जिसका प्रतीक है, अनजान क्षितिज का क्या प्रतीक है? तो विदेशी लोग। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि कोमल मलय समीर का क्या अर्थ है? कोमल मलय समीर का क्या अर्थ है? कठोर हवा, ठंडी और सुगंधित हवा, गर्म हवा या फिर तूफानी हवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख क्या है? ऑप्शन नंबर ख है ठंडी और सुगंधित हवा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि जीवन हरियाली में कौन सा अलंकार है? जीवन हरियाली में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? उषा किसका प्रतीक है? उषा जो किसका प्रतीक है? उषा सुबह का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर जो ग है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, कार्नेलिया इस गीत में भारत का क्या मानती है? कार्नेलिया जो है इस गीत में भारत को क्या मानती है? तो अपने लिए एक नया घर और आश्रय स्थल। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? यह शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है? अरुण या मधुमाया देश हमारा। ये किसके लिए? भारत देश के लिए। ऑप्शन नंबर जो ख है वो राइट आंसर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।